बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिल दहला देने वाला वाक़या जो कल पेश आया एक ऊँट के साथ है। कितना सख्त दिल है उस बुरे आदमी का जिसने ऊँट की टांग को काट दिया, और वो किस वजह से? क्योंकि वो उसके फसल वाली ज़मीन पर चली गई थी। एक बेज़ुबान जानवर जिसकी टांग को काटा गया। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। बेज़ुबान की धारें क्या अर्श नहीं हिलाएंगी? सिंध के शहर सांगर में एक गरीब का ऊँट है जो किसी वडेरे की ज़मीन पे गलती से गिरा, तो वडेरे ने इसका पाँव काट दिया और फिर कहते हैं कि हम पर अज़ाब क्यों नाज़िल होते हैं। इसको देखकर वाकई रोना आ रहा है। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह से डरो। उस ऊँट का क्या कसूर था? वो तो बेज़ुबान जानवर था। गलती से अगर चला ही गया था तो उसने कौन सा नुकसान कर दिया था? उसको वहाँ से निकाला भी तो जा सकता था। ज़रूरी तो नहीं कि उसकी टांग ही काट दी जाती। इंसाफ करो, वरना याद रखना कि हज़रत सोलेहा अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई थी, क्योंकि बाकियों का जुर्म सिर्फ खामोश रहना था। और हमारे माशरे में भी यही चीज़ चली आ रही है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए हमारे माशरे में जुल्म ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जा रहा है। वो किस बिना पर? क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये जिस ऊँट की बात की जा रही है जिसकी टांग को काटा गया, आंसू बहाए आसमान की तरफ, अर्श की तरफ उसने देखा, अपने रब को याद किया। इतनी ज़्यादा जुल्म की इंतहा कि किसी बेज़ुबान को भी बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसकी भी टांग को काट दिया। और उस गरीब का तो नुकसान पूरा किया गया कि उसके एक ऊँट के बदले उसको 2 ऊँट दिए गए, लेकिन जिसको जानी नुकसान पहुंचाया उसका इंसाफ कौन करेगा? ये इंसाफ जो है अल्लाह की ज़ात ही करेगी। जब अगर हमारी कौम पर अज़ाब आएगा तो इस बात का कोई गिला शिकवा ना करे कि हमारी कौम पर अज़ाब आया है। इसीलिए अगर कहीं आप जुल्म देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि खामोश रहने से बेहतर है इंसाफ किया जाए। अगर हम खामोश रहते हैं, हमारी खामोशी ही हमारे जो है वो जुर्म बन जाती है, और इस अज़ाब तले हम भी आ सकते हैं। जुल्म के खिलाफ जितनी हम आवाज़ उठाएंगे उतना ही जुल्म कम होगा। इसलिए सख्त से सख्त सज़ा जो है उस बुरे आदमी को दी जानी चाहिए जिसने इतनी घटिया हरकत की है।